हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आशा है कि आप भी अच्छे होंगे। तो गाइस 10 बज चुके हैं दिन के, नाश्ता वगैरह सब हो गया है और धूप आ रही है खिली खिली सी। और आज हम सोच रहे हैं ना थोड़ी सी घर की सेटिंग चेंज कर दें। तो अब हम शुरू करने वाले हैं अपना काम। तो हम तो करेंगे अपने घर की सेटिंग, तो आपको बाद में दिखाएंगे कि क्या सेट किया, और बीच बीच में वैसे दिखाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है तो काम में लगे रहेंगे तो दिखा नहीं पाएंगे उतना। तो गाइज हम शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा मतलब बोरियत सी हो गई ये सेटिंग देख के, और थोड़ा सा एक आध चीज़ें सेट करते हैं दोबारा से फिर से कि कैसा लगे। थोड़ा थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है घर, तो मैं सोच रही हूँ इसको रंग बिरंगा बनाया जाए, कलरफुल बनाया जाए। तो अब मैं लगी हूँ इस जुगाड़ में, देखो कैसे होता है, होता नहीं होता है। और देहरादून से हेलीकॉप्टर भी आ चुका है। देहरादून के यात्रियों का यहाँ पहुँचने का समय भी हो चुका है और ब्लॉग बनने की शुरुआत अब हो रही है जाके लोग देहरादून से अल्मोड़ा भी पहुँच चुके हैं। तो गाइस चलिए हम अपना काम शुरू करते हैं और आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए, और हमको बताना भी दूसरे दिन कि कौन सी चीज़ गलत हो रही, कौन सी चीज़ सही हो रही, क्या करें, घर को कैसे अच्छा और सुंदर बनाए। तो चलिए गाइस, मेरे को मन कर रहा ना कि घर खूब कलरफुल हो। बहुत सोना सोना सा लग रहा है। कलरफुल चीज़ें ही अच्छी लगती है ना। साहब जी आ जाओ बाहर को। हमारे साहब जी दुल्हन की तरह बाथरूम से छुप कर देख रहे कि ब्लॉग खराब ना हो जाए कहीं तो रेडी है हमारा जवान काम शुरू करने के लिए? यस सर। सैल्यूट भी तो मारो एक। यस सर। हमारे साहब जी बहुत बढ़िया सैल्यूट मारते हैं, पैर पटक के वाली मारो ना, असली वाली। ये नकली राम राम साहब वाली क्यों मार रहे हो? ठीक हो गया, वो शुक्रिया, जो सैल्यूट नहीं होता नेपाली मारते हैं। भाई, नहीं होता है। चलो, हमारे साहब जी को डीजी अवार्ड मिला हुआ है एनसीसी में, कैप्टन। डायरेक्टर जनरल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वो पहले एनसीसी ऑफिसर रह चुके हैं। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके साहब जी क्या करते हैं, क्या करते हैं तो हमारे साहब जी ना बहुत सी चीज़ें करते हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं करते बता दूं? अब रिटायर हो गए हम। हाँ, हमारे साहब जी अल्मोड़ा इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में प्रिंसिपल थे, तो वो अब रिटायर हो चुके हैं। तो अब वो मेरे साथ जो है रील बनाते हैं, व्लॉग बनाते हैं और घर के काम में मेरी हेल्प करते हैं। तो ज़िंदगी को ऐसे इंजॉय करते हैं, है ना साहब जी? सही बात है ना? काम बिल्कुल। तो बहुत कर लिया आपने। जब हमारे साहब जी कॉलेज में थे तो वो एनसीसी ऑफिसर भी रहे हैं, तो इसी वजह से वो सैल्यूट वगैरह बहुत अच्छा मारते हैं। और अभी मैंने बताया भी आपको, डायरेक्टर जनरल अवार्ड मिला है। तो किस चीज़ में मिला साहब जी आपको? डिसिप्लिन एंड कर्तव्य परायणता। डिसिप्लिन एंड कर्तव्य परायणता में मिली है। तो देखो आप, हमारे साहब जी कितने कर्तव्य परायण हैं, मेरे साथ लगे रहते हैं। तो लोगों को ये भी लगता है कि क्यों लगा रहता भाई ये आदमी अपनी बीवी के पीछे कई लोगों ये भी सोचते होंगे, और कई ये भी सोचते होंगे कि कितने अच्छे हैं साहब जी, काम में लगे रहते हैं, अपनी वाइफ के साथ हेल्प करते हैं। तो गाइस इसकी वजह मैं नहीं हूँ कि मतलब मेरी वजह से नहीं करते वो काम, वो कर्तव्य परायण है, इसलिए उनको अवार्ड मिला है कर्तव्य परायणता में। तो कहीं भी हो, घर में हो, बाहर में हो, तो वो अपना कर्तव्य पूरी तरीके से निभाते हैं, है ना साहब जी? इंसान की आदत हो जाती है ना, उसको जैसा वो होता है वो वैसा ही करता है। और अभी मैं आपको एक बात और शेयर करती हूँ। जब साहब जी नौकरी करते थे तो एक पानी का गिलास भी नहीं उठाते थे कुछ काम नहीं करते थे भाई, कुछ भी नहीं करते थे है ना साहब जी? वहां देख के बोलो, लोग सोचेंगे कि झूठ बोल रही होगी। कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं सब करता। काम मुझे अकेले करना पड़ता था। तो अब पता नहीं, अब उनको मुझ पे दया आ रही कि बुढ़िया हो गई, अब नहीं कर पाएगी इतना। तो शायद वो मेरी इसलिए हेल्प कर रही है ना, कर रहे हैं इसलिए कर रहे हो, या आप ये सोच रहे हो कि अब खाली बैठे हैं तो तुम्हारा ही काम कर दिया, एक ही बात है। हाँ, उन दिनों टाइम भी नहीं होता था ना, तो इसलिए। तो चलो जी, अब टाइम ही टाइम आज मैंने ये बात आपको शेयर कर दी। कई लोग जानना चाह रहे थे कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। कई लोग आर्मी वाला सोच रहे थे, कई लोग कुछ सोच रहे थे। दूसरा कुंदन लाल ट्रस्ट है, उसके सेक्रेटरी भी है हमारे साहब जी।
बहुत चीज़ें करते हैं वो, बहुत काम है उनके पास। कई लोग हमको बोल रहे हैं कि कुछ काम नहीं है इनका, तो रील बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। जिनको रील देख के लग रहा कि हमारे पास कोई काम नहीं है, हम कोई काम नहीं करते हैं, तो वो आप हमारे ब्लॉग्स देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि हम कितने काम करते हैं, है ना साहब जी? सही बात। तो गाइज ये सोफ़ा यहाँ पर है, हम सोच रहे हैं कि इसको उधर लगाएंगे, है ना साहब जी? हाँ। और यहाँ पर लगाते हैं एक दीवान। और हमारे साहब जी लग चुके हैं झाड़ू झाड़ू पोछा में। एक रील जो बनानी थी यार मैंने, कौन सी का वो, आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा। बीवी से बचाओ, हाँ सुनो, लड़ती है, झगड़ती है, सारा काम मुझसे कराती है। फिर सुनो, मैं ऐसे देखूंगी, मैं कहूंगी आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। तुम झाड़ू पकड़ो। चलो ये चीज़। हाँ झाड़ू पकड़ो। बस फिर मैं कहूंगी करते हो तुम प्रभु जी, चलो। मेरा नाम हो रहा है। ये मेरी बीवी से बचाओ, लड़ती है, हाँ झगड़ती है, हाँ सारे काम मुझसे करवाती है। मुझे मेरी बीवी से बचाओ। बचाने कोई नहीं आएगा साहब जी। साहब जी अब तो तुम्हें कोई बचाने भी नहीं आ सकती है। सोच लो जो बचाने आएगी वो मुझसे भी खतरनाक होगी। चलो आप बताओ। तो गाइस काम कर कर के हम थक चुके हैं, तो हमारा अभी ब्रेक टाइम हो रहा है। तो हम खा रहे हैं खुमानी। खुमानी अच्छी नहीं हो रही है, अभी खट्टी हो रही है। तो वो चेयर जो अंदर थी वो हमने बाहर बालकनी में लगा दिया। अभी मेरा खुमानी जो है फेवरेट फ्रूट है। रात के 8 बज चुके हैं और हमने अपना चेंज कर दिया है डेकोरेशन। इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर कर दिया। तो हम दिन भर लगे थे। क्यों साहब जी? देखो साहब जी इधर बैठे हुए हैं हमारे। तो चलो अब मैं बैक कैम से आपको दिखाती भी हूँ और बताती भी हूँ क्या क्या किया हमने, और उसके बाद बात करेंगे, ठीक है? तो गाइज़ यहाँ पे हमारा सोफ़ा लगा हुआ था इस कॉर्नर पे। तो यहाँ पे हमने एक दीवान बेड लगा दिया है। ये ऊपर था तो इसको हम नीचे ले आए। और डाइनिंग टेबल हमारी बीच में ही लगी है, ये देखिए जहाँ पर थी वहीं पर है। और सोफ़ा हमने इस साइड लगा दिया है, ये देखो जी यहाँ लगा दिया है। और ये सोफ़ा ना पहले भी इधर ही लगा था, तो ये हमने उधर इसलिए किया कि यहाँ से डायरेक्ट धूप आ रही थी जाड़ों में, तो अंदर तक आ रही थी। तो हमने सोचा कहीं इसका कलर फेड ना हो जाए, तो इसलिए उस साइड डाल दिया था। और जो यहाँ पर पीली चेयर लगी हुई थी यहाँ पर, वो हमने बालकनी में डाल दिया। अभी मैं अभी दिखाऊंगी आपको। तो हमने वो दीवान इसलिए लगाया है यहाँ पे कि ऐसा हो रहा है कि हम रहते हैं बीच मार्केट में। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बेडरूम में इतना ज़्यादा शोरगुल आता है बाहर से, जैसे बारात वरात होती है तो हम सो नहीं पाते, तो यहाँ सो जाएंगे जिसको नींद नहीं आएगी, है ना साहब जी? और थोड़ा हाँ, और ये आज मैंने ये दूसरे वाले निकाल दिए हैं, ये सेट देखो मेरे पास पूरा था दीवान का भी और उसका भी। तो कैसा लग रहा बताना आप। थोड़ा थोड़ा कलरफुल। अब मैं सोच रही हूँ कि इसके लिए और ज़्यादा कलरफुल लाऊंगी, है ना, रेड मैजेंटा ऐसे। और इसके मैं कवर देख रही थी ऑनलाइन, मैंने सोचा चलो कुशन कवर भी नए लेंगे और बढ़िया से मंगवा लेती हूँ। तो लेकिन क्या हुआ कि इस नाप के मिल ही नहीं रहे, इतना बड़ा कुशन पता नहीं किस साइज़ का है ये। तो इससे छोटे साइज़ के मिल रहे हैं, मतलब बड़े मिल रहे हैं, इस इतने बड़े नहीं मिल पा रहे। तो वो तो मेरा फ्लॉप हो गया कार्यक्रम। और ये सोफ़े में भी हमने आज दूसरा रनर बिछा दिया है, देखो ये भी हैंडमेड बना हुआ है, हाथ से बना हुआ है। तो गाइस पूरा घर देखो आप यहाँ से वहाँ तक, मतलब ये कैसा लग रहा है ड्राइंग रूम। बाजार के घर होते हैं छोटे छोटे से, है ना साहब जी? छोटे हुए हमारे। हाँ, बाजार में बड़े घर नहीं मिल पाते भाई, जो है वही है। बाहर तो कहीं प्लॉट ले लो। ये देखो यहाँ पर लगा दी हमने येलो चेयर
और ये चेयर में बैठ के मैं पूरा बाहर का आनंद ले रही हूँ, तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर। ये थोड़ी ऊंची ऊंची है ना, तो पूरा दिख जा रहा है। तो ये आज मैं यहीं पे बैठी हुई थी बालकनी में, और कल को थोड़ा सा ये बालकनी की सेटिंग करूँगी मैं अच्छे से। तो ये था हमारे घर का लुक। तो साहब जी मैं ज़रा वॉक करने जा रही हूँ, हाँ 8-10 चक्कर मंदिर में लगाती हूँ आजकल मैं, रोज़ रात को वॉक कर रही हूँ। तो उसके बाद आके हम खाना वाना खाएंगे, फिर आपको गुड नाइट बोलेंगे।